जी, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि हम वेब डेवलपमेंट में सीएसएस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम अपने सीएसएस की कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। आज की प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि ट्रांज़िशन क्या होती है, बिफ़ोर आफ्टर क्या होता है, इसके बाद वेबसाइट्स के फॉर्मेट समझेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वीएस कोड ओपन कर लिया है। कंट्रोल एन के साथ न्यू फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एन, और कंट्रोल एस से फाइल को सेव करता हूँ। फाइल का नाम होगा पहली हमारी index.html और सेकंड फाइल हमें चाहिए style.css। शिफ्ट 1 के साथ बेसिक HTML कोड आ गया और यहाँ पे हम अपने स्टाइल शीट को ऐड करवाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी ट्रांजिशन क्या होती है। ट्रांजिशन बनाने के लिए हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम ABC रख लेते हैं। कुछ भी आप नाम रख लें, इसका कोई मसला नहीं है। और ABC को हम स्टाइल कर लेते हैं CSS में आके .abc। सबसे पहले इसको एक विड्थ असाइन करते हैं। विड्थ को लगा देता हूँ मैं 100 पिक्सल की। इसकी एक हाइट भी होगी, हाइट हम कर लेते हैं 50 पिक्सल। और एक बैकग्राउंड कलर भी चाहिए हमें, तो ऑरेंज कलर हम लगा लेते हैं। गो लाइव करते हैं ताकि आउटपुट देख सकें इसका। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हमारी स्टाइलिंग का आउटपुट आ गया और अब हमने करना ये है, इस ABC क्लास को एक होवर इफेक्ट अप्लाई करना है। तो होवर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि होवर क्या होता है। हम पहले क्लास को टारगेट करेंगे, इसके बाद आप कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद आप लिखें होवर, और होवर में अब हम पहले इसको विड्थ असाइन करेंगे। विड्थ किसको असाइन करनी है? ABC क्लास को ही करनी है। हम चाहते हैं कि जब इस ABC क्लास पे होवर हो, होवर का मतलब आपको पता है कि जैसे ही माउस इस बॉक्स के ऊपर जाएगा तो विड्थ इसकी इंक्रीज हो जानी चाहिए। विड्थ हम कर देते हैं इसकी 600 पिक्सल। हाइट इसकी हमने 50 पिक्सल लगाई है यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे इसकी हाइट भी चेंज कर देते हैं। हाइट में असाइन कर देता हूँ 500 पिक्सल। अभी मैं आपको सिर्फ इसी का आउटपुट दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा, होवर करूँगा, तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो रही है और हाइट भी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही माउस हटता है तो अब बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाता है। स्टूडेंट्स, अभी इस पे ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रही, अभी सिर्फ हमने होवर इफेक्ट इसका अप्लाई किया है। अब हम इस पे ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए आपने इस क्लास पे ही जाना है और आपने लिखना है यहाँ पे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में आपने सिंपल टाइम लगा देना है कि आपको कितने टाइम में ये बॉक्स जो है ना, जो एक झटके के साथ ओपन हो रहा था, कितने टाइम में ये ओपन होना चाहिए, कितने टाइम में ये क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 3s। अब 3s मीन्स होता है यहाँ पे 3 सेकंड। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही होवर हो इस ABC क्लास पे तो 3 सेकंड्स में ये ट्रांजिशन मुकम्मल होनी चाहिए। तो ये देखें स्टूडेंट्स, 3 सेकंड में ये ट्रांजिशन ओपन हुई है और 3 सेकंड में ही ये ट्रांजिशन क्लोज होगी। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। अब ये बिल्कुल हमने बेसिक ट्रांजिशन बनाई है, इसके साथ आप एडवांस लेवल में जाके बहुत कुछ बना सकते हैं। जब हम अपना एडवांस कोर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें चीज़ें बनानी सिखाऊंगा कि हम इस ट्रांजिशन के साथ और क्या कुछ बना सकते हैं। तो इसमें हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसा हो रहा है इसका। तो हम कहते हैं जी बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका ऑरेंज होगा, लेकिन जब होवर होगा विड्थ इसकी ये हो जानी चाहिए, हाइट इसकी 500 हो जानी चाहिए और बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाना चाहिए। तो अब मैं आपको होवर करके दिखाता हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 3 काम हो रहे हैं, विड्थ चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है और तीसरा काम इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रांजिशन। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर को देखने के लिए इस डिव को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं H2 लॉरेम 10 वर्ड्स ऐड कर लेते हैं। आउटपुट देखते हैं, ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो लॉरेम टेक्स्ट लिखा हुआ है इससे पहले भी कोई टेक्स्ट आ जाए हमारा, और ये जो ए लिखा हुआ है ए के बाद भी कोई टेक्स्ट आ जाए। अब हमने बिफोर और आफ्टर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए टेक्स्ट ऐड करना है। तो इसके लिए हम CSS में आएंगे। CSS में पहले आपने टारगेट करना है टैग को, H2 है, इसके बाद आपने डबल कॉलन लगाना है। यहाँ पे आप देखें होवर में सिंगल कॉलन होता है, बिफोर और आफ्टर में आपने डबल कॉलन अप्लाई करना होता है। और यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आएगी उसका नाम होगा कंटेंट।
कंटेंट में आपने कोटेशन लगानी है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। इसको प्रोमिनेंट करने के लिए एक बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर देता हूँ, ऑरेंज ही कर लेते हैं। और इसके जो टेक्स्ट का कलर होगा वो मैं वाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे डबल कॉलन के बाद आपने यहाँ पे बिफोर लिखना है, यहाँ बिफोर लिख दें आप। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर क्या काम कर रहा है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, जो चीज़ हमने कंटेंट में लिखी है ये आपको इस लॉरेम के बिफोर में नज़र आ रही है। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दिखाऊँ आपको, ये देखें सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये जो वेब डेवलपमेंट है ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखें मैं इधर माउस लेके जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये टेक्स्ट जो है ये CSS की प्रॉपर्टी बिफोर के साथ वर्क कर रहा है। इसको हम कहते हैं बिफोर। इसमें आप पैडिंग शेडिंग जो भी अप्लाई करना चाहें, फॉन्ट स्टाइल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। मैं पैडिंग अगर मैं लगा दूं 14 पिक्सल और फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई कर दूं ये वाली, तो आप देखें इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। सिर्फ इन 2 वर्ड्स का स्टाइल चेंज है, बाकी का स्टाइल चेंज नहीं है। इसी तरह अब हम बनाएंगे एक आफ्टर जो इस ए के बाद वर्क करेगा। तो आफ्टर बनाने के लिए भी आपने यहाँ पे H2 लिखना है, डबल कॉलन लगाना है और यहाँ पे लिख देना है आफ्टर। आफ्टर के बाद सारी प्रॉपर्टीज हम यही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से टाइम बच जाए ताकि। और यहाँ पे सिर्फ हम इसका कंटेंट चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं यहाँ पे गेम डेवलपमेंट। अब आउटपुट देखते हैं इसका। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने गेम डेवलपमेंट आ रहा है। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें सिर्फ यहाँ तक टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, इसके बाद वाला टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। ये आपकी बिफोर प्रॉपर्टी है और ये आपकी आफ्टर प्रॉपर्टी है। तो इसको हम कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। अब मैं आपको वेबसाइट के फॉर्मेट समझाना चाहूँगा कि जब आपने एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करनी है तो उसके मेन कॉन्सेप्ट या मेन टैग्स कौन से होते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, बूटस्ट्रैप हम स्टार्ट नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ वेबसाइट का। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कलरफुल आपको नज़र आ रही है, इस सेक्शन को हम हेडर कहते हैं। तो जब ये आपने बनाना होता है तो आपने HTML में आके सबसे पहला काम हेडर बनाना ही होता है। तो HTML का एक टैग होता है जिसका नाम है हेडर। इस तरह से आपने हेडर लिखना है और इसके बाद आपने अगर ये नेविगेशन बार बनानी है तो डेफिनेटली बनानी होती है। जब हेडर आ गया तो उसमें नेविगेशन बार ही होगी, तो इसमें आपने नेव लिखना होता है और नेव के बाद आपने UL या LI जो भी आपने यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी बताने का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक हेडर सेक्शन होता है, HTML का टैग है जो, इस सेक्शन को आपने हेडर में ही रखना होता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके मतलब यहाँ से ये जो सारा कंटेंट है, मतलब इस वाली लेफ्ट साइड को निकाल दें और राइट साइड को निकाल दें, ये जो यहाँ से लेके एंड तक, मैं इसके लास्ट में जाता हूँ वेबसाइट के, यहाँ तक ये वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है। मेन कंटेंट होता है तो इसके लिए हमने यहाँ पे मेन नाम का टैग यूज़ करना होता है HTML का। आपकी वेबसाइट का जितना भी मेन कंटेंट है वो आपके इस मेन टैग के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ H3 में मेन। इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये ऊपर जा रहा है, इसकी रीज़न ये है कि हमने ये बिफोर आफ्टर नीचे यूज़ किया हुआ है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये आपके सामने मेन कंटेंट आ गया। अगर मेन देखना है तो फिर हम इसमें भी लिख देते हैं नेविगेशन। इसमें मैं लिख देता हूँ नैव बार। सबसे पहला कंटेंट नैव बार होता है, उसके बाद आपका मेन कंटेंट आता है। इस मेन में ही कुछ सेक्शंस होते हैं। अब सेक्शन का क्या काम होता है, सेक्शन के लिए आपने यहाँ पे लिखना होता है सेक्शन। अब इस सेक्शन को एक मैं क्लास अप्लाई करके दिखाता हूँ, वैसे तो पता नहीं चलेगा। हम इसका नाम क्लास का BG रख लेते हैं और इस BG को मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ .bg। इसको एक बैकग्राउंड कलर लगा दें आप ऑरेंज कलर का और इसे एक हाइट भी असाइन कर दें कोई 70 VH मीन व्यू पोर्ट हाइट होता है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने ऑरेंज कलर का जो सेक्शन आ गया, तो ये इस सेक्शन को यूज़ करते हुए हमने बनाया है। मतलब कि अगर आपने वेबसाइट में कोई बैकग्राउंड कलर लगाना है या बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है तो आपने इस सेक्शन का यूज़ करना होता है। वैसे तो आप ये काम डिव में भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर वेबसाइट बना रहे होते हैं ना क्लाइंट के लिए या जिससे आपने डिप्लॉय करना हो, तो उसको SEO पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सेक्शंस और मेन हेडर इस तरह के लाजमी टैग यूज़ करने पड़ेंगे आपको। इसी तरह अगर आपका एक नेक्स्ट सेक्शन आ गया
तो आप दोबारा सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, इसका नाम bg2 रख लेता हूँ मैं, और इस bg2 को मैं यहाँ पे स्टाइल कर लेता हूँ .bg2। इसमें भी एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल ब्लू, और इसकी हाइट भी 70 VH रख लेता हूँ। तो ये आपके सामने सेकंड सेक्शन आ गया। तो इस तरह से आप सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन के बाद आपका नेक्स्ट टैग होता है जो इस मेन के बाद आएगा, मेन कंटेंट के बाद, उसे हम फुटर कहते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है फुटर। फुटर एक HTML का टैग है, इसको हमने यूज़ करना होता है। अब इस वेबसाइट में फुटर कौन सा होगा, फुटर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो यहाँ पे मेन्यूज़ लिखे हुए हैं, ये लिंक्स, इनको हम, या आप ये समझ लें जो लास्ट वाला सेक्शन होता है वेबसाइट का, इसको हम फुटर कहते हैं। स्टार्टिंग वाला हेडर होगा, जैसे कि ये ऊपर आपको शो हो रहा है बटन वाला, और नेविगेशन बार मैंने आपको दिखाई थी, दोबारा से दिखा देता हूँ, ये वाला, ये हेडर सेक्शन है, और ये आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट है। मेन के अंदर हमने सेक्शन यूज़ किया, सेक्शन के बाद लास्ट में एक वेबसाइट का फुटर हमने बनाना होता है। तो इस तरह से आप फुटर बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। तो उसके लिए आपने फुटर टैग का यूज़ करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ। अब अगर फुटर टैग को हमने CSS करना है तो आप यहाँ पे लिखें फुटर, बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं हम ग्रे, हाइट इसको भी 80 VH लगा देता हूँ मैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ आपको, ताकि समझ आ जाए अच्छे से। अब ये सेकंड सेक्शन है और ये आपका फुटर सेक्शन है, ये वाला। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी और आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेविगेशन बार बनाना सिखाऊंगा कि आप नेविगेशन बार को कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको गेट नॉलेज चैनल पर मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस सीखने के लिए मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।